परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक कुल मिलाकर 10 महत्वपूर्ण लोगों के खिलाफ चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी जैसे तमाम धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये अपराध जैसा है उसे सुनकर आपकी खोपड़ियां घूम जाने वाली है। हाल ही में आपने देखा था कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को उठाने की कार्रवाई शुरू हो गई। मगर इसके पीछे का जो खेल है, जिसे अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने उजागर करने का दावा किया है, बहुत ही गंभीर है। ये खेल अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग और सिस्टम में बैठे अधिकारी मिलकर देश की जनता का खून चूस लेना चाहते हैं और इसका लाभ धन्ना सेठों को पहुंचाना चाहते हैं। और अपना तो बनता ही है। किस तरीके से नियम कानून हर चीज की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े बड़े सेठों को कथित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। लोगों को कहीं ना कहीं बंधक बनाने का काम हो रहा है। उसे समझिएगा और देखिएगा किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और किस तरीके से दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में ये जो 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की, उन्हें कबाड़ में डालने की कवायद शुरू हुई है, ये सिर्फ एक मामले से बंद हो सकती है। संबंधित वकील का दावा है कि ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एकदम आसान भाषा में पूरी बात को समझेंगे। उधर गोदी मीडिया के कई न्यूज चैनल लपेटे में आ रहे हैं। जी न्यूज से लेकर अंबानी सेठ का न्यूज 18 और रिपब्लिक टीवी से लेकर एबीपी न्यूज, सब ने बेहद शर्मनाक कांड किया था और अब फंसते हुए दिख रहे हैं। गोदी मीडिया ने ये वाला जो कांड किया था वो भयंकर भयंकर देशद्रोह कहा जा सकता है। अच्छा, एक बात और बता दें, लोन वगैरह लेने से पहले सावधान रहिए। अगर किस्त नहीं भर पाए तो बैंक वाले पत्नी भी उठा ले जाएंगे और बैठा लेंगे, कहेंगे कि पहले पैसा दे तब पत्नी मिलेगी। ये खेला रामराज का है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने, दबाने और आपको टोपी पहनाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गाड़ियों वाला मामला देखते हैं। गुड़गांव स्थित एडवोकेट हैं मुकेश कुलथिया। काफी दिनों पहले भी मुझसे इन्होंने कई बार इस बारे में बात की थी, कई बार हमारी फोन पर चर्चा हुई। उसी वक्त से इन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि ये जो 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने की बात हो रही है ये अवैध है। और बार बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हवाला देते हुए झूठा दावा करते हैं और जनता को कहीं ना कहीं ठगने का काम हो रहा है। अभी आपने देखा दिल्ली में जैसे ही पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की बात सामने आई, पेट्रोल पंप से तेल मिलना बंद हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि उनकी गाड़ी की उम्र भले ही 10 साल या 15 साल होने वाली हो या हो चुकी हो, लेकिन गाड़ी एकदम मेंटेन्ड है। अगर मामला प्रदूषण का है तो प्रदूषण चेक करिए, वैसे भी बार बार चेक होता ही है। तो फिर जबरदस्ती गाड़ियों को जब्त करना कहां तक ठीक है। हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर हुए, रोते हुए बेच रहे थे, क्योंकि जब तेल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी खड़ी करके क्या करेंगे, धूल भकवाएंगे उसको। हालांकि बाद में सरकार ने फैसले को टाल दिया, मगर समझने वाली बात यह है कि अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने अदालत में यह आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक से दिल्ली सरकार और बहुत सारी केंद्रीय एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी तथा अन्य संस्थाओं का झूठा हवाला देते हुए जनता की वैध और रजिस्टर्ड गाड़ियों को जबरन जब्त करने और स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंपने का काम किया है, जबकि ये सब कुछ देश के मोटर वाहन कानूनों और संविधान के मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है। यानी एडवोकेट मुकेश कुलथिया का मानना है, दावा है कि न तो एनजीटी ने और न ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है या निर्देश दिया है कि इस तरह से गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाए इस उम्र के बाद। अब पहले जो अपराध दर्ज हुआ है उसको समझ लेते हैं, इसके बाद ये भी समझेंगे कि आखिर ये सब यदि आपराधिक षड्यंत्र है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत वरिष्ठ नेताओं और कई बड़े बड़े अधिकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन धाराओं की बात करें तो एडवोकेट ने हमें जो जानकारी दी है उसके अनुसार बीएनएस की धारा 303, 309 यानी चोरी डकैती, धारा 318 4 धोखाधड़ी, 198, 199 लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना, धारा 61 1-2 आपराधिक षड्यंत्र, धारा 336 1 जालसाजी, बीएनएस की धारा 33 और 210 यानी आपराधिक प्रक्रिया की वैधानिक संरचना के अंतर्गत कार्यवाही करने की मांग, यानी बेईमानी करना, हानि पहुंचाना, अवैध रूप से कानूनन बाध्य होने पर भी कानून को न मानना, अपराध करना, चोरी डकैती, विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, इन सारे आरोपों के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मजिंदर सिंह सिरसा, निहारिका राय परिवहन विभाग दिल्ली सरकार, विजय शर्मा जो कि सदस्य हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के, अजय चौधरी स्पेशल सीपी ट्रैफिक दिल्ली, दिनेश गुप्ता एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिल्ली, संजय अरोड़ा पुलिस कमिश्नर दिल्ली, कैलाश गहलोत पूर्व परिवहन मंत्री दिल्ली और गोविंद मोहन गृह
सचिव भारत सरकार, यानी इन 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। एडवोकेट मुकेश कुलथिया का यह दावा है कि दरअसल लोगों की गाड़ियां जब्त करके ये लोग संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन किया है। मूल अधिकारों में से 19(1)D, 19(1)G और 21 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने मुकदमे में स्पष्ट रूप से कहा है कि वाहनों की जब्ती, उन पर प्रतिबंध लगाना और स्क्रैपिंग की कार्यवाही न सिर्फ केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के संशोधित नियमों 2019, 21, 22, 23 का उल्लंघन है, बल्कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का भी घोर उल्लंघन करता है, यानी अपमान करता है। ये मामला पहले गुड़गांव की मजिस्ट्रेट अदालत में 5 जुलाई को दाखिल किया गया था, जिसे पूर्व स्वीकृति के अभाव में खारिज कर दिया गया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने एडिशनल सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने CJM कोर्ट से रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं और मामले की गंभीरता देखते हुए संज्ञान लिया है। एडवोकेट का कहना है कि जब मोटर वाहन अधिनियम में स्पष्ट रूप से वाहन की वैध उम्र 15 साल है और उसके बाद 5-5 साल के लिए रिन्यूअल की व्यवस्था है, तो फिर सरकार और अधिकारी किस अधिकार से जनता की गाड़ियां जब्त कर रहे हैं? ये तो सीधे सीधे जनता की संपत्ति की लूट हो गई और संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन हो गया। यानी एडवोकेट के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम में यह बात साफ साफ दर्ज है कि वाहन की उम्र 15 साल है, जिसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फीस दी जाती है और इसके बाद 5-5 साल का रिन्यूअल भी होता है अलग से फीस देकर। यानी 15 साल के बाद भी आप 5-5 साल करके गाड़ी को रिन्यूअल करा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ा सकते हैं, गाड़ी चल सकती है। तो फिर ये नई व्यवस्था कहां से आ गई? क्या सिर्फ गाड़ियों की उम्र ज्यादा हो जाने से वो प्रदूषण करने लग जाती है? बहुत सारे लोग शौकिया गाड़ी रखते हैं, पता चला कि 10 साल 15 साल की गाड़ी हो गई और चली है 20,000 25,000 किलोमीटर, 10,000 नहीं चली है, तो जाहिर सी बात है क्या वो गाड़ी भी प्रदूषण करने लगी है? बाकी दिल्ली समेत तमाम ऐसे शहरों में जो लोग भी रहते हैं, गाड़ी को लेकर उनकी सांस अटक गई है। ऐसे में एडवोकेट मुकेश कुलथिया का ये प्रयास कहीं न कहीं उन्हें राहत देने वाला हो सकता है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर जो सरकार और जो सिस्टम जनता की सहूलियत के लिए बनाया गया है, लोगों का जीवन आसान करने के लिए बनाया गया है, कहां तो गाड़ियों पर भारी भरकम टैक्स को कम कर दिया जाता, पेट्रोल और इंश्योरेंस से लेकर तमाम चीजों को कम किया जा सकता था ताकि लोग खरीद सके। उसके उलट जिनके पास पहले से गाड़ियां हैं उसको बर्बाद करके सरकार को क्या मिलेगा? दरअसल इसके पीछे लोग कहानी ये बताते हैं कि जो बड़ी बड़ी मोटर कंपनियां हैं उनके साथ मेलजोल है, गठजोड़ है, उनकी गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, हजारों की संख्या में गाड़ियां बनाकर गोडाउन में खड़ी हैं, धूल फेंक रही हैं, ग्राहक नहीं है। ऐसे में ये एक आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है कि जिनके पास पहले से गाड़ी है उन गाड़ियों को साजिश के तहत स्क्रैप करवा दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, और जिन्हें गाड़ी से चलने की आदत है और पहले से गाड़ी रखते आए हैं वो कहीं न कहीं से जुगाड़ लगा के गाड़ी खरीदेंगे। तो आरोप ये लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग और बड़ी बड़ी कार कंपनियों तथा अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है ताकि पुरानी गाड़ियों को बाजार से हटाया जाए, नई गाड़ियों की बिक्री शुरू हो जाए, कंपनियां माल कमाएं। और आप तो जानते हैं कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में अदालत क्या करती है, क्योंकि अदालतों का रवैया कैसा है ये भी हमसे आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। यदि अदालतों से बहुत सारी उम्मीद की जा सकती और उनका डर सत्ता में बैठे लोगों के भीतर होता तो शायद वो लोग इतने बड़े स्तर पर देश की जनता को कथित षड्यंत्र के तहत लूटने का प्रयास न करते। देखते हैं अब आगे इस मामले में क्या होता है। एक नजर इधर डालिए। यदि आपसे कभी कोई एक झटके में पूछ ले कि बताइए भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो बिना सोचे समझे तपाक से उत्तर दिया जा सकता है कि भारत का गोदी मीडिया। पूरी दुनिया में इसने भारत की जैसी छवि खराब की है वैसा न भूतो न भविष्य। गोदी मीडिया ने एक नेता की छवि को भगवान से भी ऊपर बनाने के लिए पूरे मुल्क की छवि को मिट्टी में मिला दिया। देश की तबाही का एक सबसे बड़ा भागीदार गोदी मीडिया ही है। हाल ही में पहलगाम घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इस दौरान पाकिस्तान से भारी मात्रा में गोलीबारी हुई और पुंछ के रहने वाले अध्यापक मौलाना इकबाल की उसी गोलीबारी में मौत हो गई। यानी मौलाना इकबाल भारत के लिए शहीद हुए। हम और आप दूर दराज के क्षेत्रों में बैठकर युद्ध का आनंद ले सकते हैं। सोफे पर बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ युद्ध जितना रोमांचक लगता है असल में उतना होता नहीं है उन लोगों के लिए जो लोग बॉर्डर के क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें उसका सामना करना है। जम्मू के पुंछ के बेला गांव में मिट्टी से बने एक घर में महीनों से मातम पसरा हुआ है। ये खबर दैनिक भास्कर की है।